ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों को समय समय पर अनेक युक्तियां बताते, अनेक इशारे देते। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को अव्यक्त वतन से संदेशियों के माध्यम से अनेक इशारे देते परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो अभी हम मनन कर रहे हैं भोग संदेशों का, जिसमें बाप दादा ने हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए, हम बच्चों के तीव्र पुरुषार्थ के लिए, हम बच्चों को विकट परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए जो इशारे दिए, उन इशारों का। तो ऐसे ही एक भोग संदेश जो 13 जुलाई 2007 को बाप दादा ने अव्यक्त वतन से जिस संदेश में हम बच्चों को आगे बढ़ने की विशेष युक्तियां बताई, तो सुनते हैं संदेशी के माध्यम से। संदेशी जी कहती, आज अमृत बेले बाप दादा के पास गई, सदा के मुआफिक दूर से ही मीठी मीठी शक्तिशाली दृष्टि में समाते हुए सम्मुख पहुंच गई और स्नेह के सागर में समा गई। कुछ समय बाद बाबा बोले, आओ मेरी दिल तख्त नसीन बच्ची, आज क्या समाचार लाई हो। मैं बोली, बाबा आज कल तो अपनी स्व स्थिति को और आगे बढ़ाने के लिए चारों ओर याद की तपस्या भट्टी के प्रोग्राम चल रहे हैं। मधुबन में भी अभी टीचर्स की पहली भट्टी शुरू हो गई है। साथ साथ ज्ञान सरोवर में भिन्न भिन्न वर्गों के प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं। फॉरेन में भी दादी जानकी चारों ओर चक्कर लगाते सबको स्व उन्नति पर अटेंशन दिला रही हैं। बाप दादा बड़े स्नेह से सुनते रहे, लेकिन सुनते हुए जैसे बाप दादा के आगे सारे बच्चे इमर्ज हैं और एक एक को बड़े प्यार से दृष्टि दे रहे हैं, उसमें ही बिजी हो गए। कुछ समय बाद बाबा बोले, बच्ची बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों में सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है, लेकिन बाप दादा जो चाहते हैं कि स्व उन्नति और सेवा दोनों का बैलेंस हो, वह अभी और अटेंशन की जरूरत है, क्योंकि समय की रफ्तार बहुत तीव्र है। उसके अंतर में बैलेंस की कमी होने के कारण पुरुषार्थ करते भी बीच बीच में कोई ना कोई माया के भिन्न भिन्न सूक्ष्म आकर्षण आकर्षित कर देते हैं। बाप दादा तो खेल देखते रहते और बच्चों की दिल से महिमा गाते रहते। वाह मेरे दिल तख्त नसीन बच्चे, वाह वाह मेरे पूर्वज पूज्य बच्चे, वाह बहुत अच्छे उमंग उत्साह में चल रहे हैं। लेकिन बीच में माया भी एक रस उड़ती कला में विघ्न डाल देती है। बाप दादा तो हर समय हर सब्जेक्ट में सदा विजयी देखने चाहते हैं और हर बच्चा भी यही चाहते, लेकिन माया भी बहुत होशियार है, कोई ना कोई सूक्ष्म आकर्षणों में आकर्षित कर देती और ऐसे अलबेले बना देती जो रॉन्ग को भी राइट समझते कि यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है। यह रॉयल अलबेलापन अनजान बना देते हैं। तो बाप दादा का हर बच्चे से स्नेह होने के कारण रहम आता कि हर बच्चा सर्व आकर्षणों से मुक्त बन सदा बाप की छत्र छाया के अंदर माया की छाया से बच के उड़ता रहे।
सेवा और स्व उन्नति के बैलेंस की ब्लेसिंग द्वारा आगे बढ़ता रहे। इस रॉयल अलबेलेपन से अटेंशन द्वारा मुक्त रहे सर्व आत्माओं को मुक्ति दिलाने में बिजी रहे। बाप दादा की आशाओं के दीपक बच्चे, बाप यही आस सब में रखते हैं कि विघ्न वश न हो। सदा अलर्ट बन हिम्मत रख, अनुभवी बन सफलता को गले का हार बनाए बढ़ते चलो। विश्व के परिवर्तन की जिम्मेवारी को याद कर अपनी वृत्ति से शुद्ध वायुमंडल फैलाना है। इसलिए हर सेकेंड अपने पर अटेंशन रख, निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विघ्न आकर्षण मुक्त बनना है। वृत्ति में सदा ज्वालामुखी याद से संपन्न संपूर्ण बनना ही है। उसके बाद बाबा ने भट्टी में आई हुई टीचर्स को याद किया और कहा, यह तो छोटे समान बाप ग्रुप है, यह तो छोटे समान बाप ग्रुप है। इन्हों के ऊपर तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि कोई भी आत्मा आती है तो कोर्स तो यही निमित्त बनकर आती हैं। तो यह तो फोर्स भरने वाला फोर्सफुल ग्रुप है। बाप दादा का हर बच्चे से बहुत दिल का स्नेह है। अब इन्हों को कमाल कर दिखानी है। तीव्र पुरुषार्थी का प्रैक्टिकल स्वरूप बनना है। कारण को निवारण रूप बनाए, समस्या को समाधान रूप में परिवर्तन करने के निमित्त बनना है। बोलो बच्चे, ऐसे दृढ़ संकल्प वाले हो ना? बाप दादा पूछे, बोलो बच्चे, ऐसे दृढ़ संकल्प वाले हो ना? फिर बाप दादा ने सबको वतन में इमर्ज कर इतनी मीठी मीठी दृष्टि दी, जो हर एक के नयनों में स्नेह के मोती चमक रहे थे। बहुत बढ़िया दृश्य था, जैसे सब तरफ मोती चमक रहे थे। उसके बाद बाबा ने सबको दृष्टि देते ताली बजाई तो क्या देखा कि चारों ओर की फॉरेन चाहे भारत की सब टीचर्स इमर्ज हो गईं और बाप दादा दृष्टि देते बोले, आओ मेरे जिम्मेवारी के ताजधारी, सो डबल ताजधारी बच्चे आओ। सब टीचर्स इतने प्यार में समाई हुई थी, जो जैसे अशरीरी स्थिति में खोए हुए हैं। बाप दादा बोले, बच्चे, बाप दादा ने अब भी सेवा के तख्त के निमित्त बनाया है, तो निमित्त निर्माण और निर्माण के कार्य में सदा सफलता बन। अब विशेष रहमदिल का स्वरूप धारण कर सब आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त बनाओ। इस कार्य में लगन से मगन हो जाओ तो माया से मुक्त सहज बन जाएंगे। उसके बाद बाप दादा बीच में खड़े थे और हम सब चारों ओर बाबा के आसपास अर्ध चंद्रमा के रूप में खड़े हो गए। बाप दादा ने अपने वरदान का हाथ उठाया तो क्या देखा, बाबा की तीली अर्थात हथेली से ऐसी लाइट की भिन्न भिन्न किरणें निकल रही थी, जो हम हर एक के ऊपर पड़ रही थी। वह सीन बहुत न्यारी और प्यारी थी। ऐसे मिलन मनाने के बाद सबको बाबा ने इमर्ज कर दिया। उसके बाद बाबा ने दादियों को इमर्ज किया तो क्या देखा, दोनों दादियाँ जैसे हमेशा बाबा से मिलती हैं वैसे मिल रही थीं। सब दादियाँ आस पास थीं। मैं यह दृश्य देख सोचने लगी कि दादी तो बेड पर है, यहाँ कैसे मिल रही है। बाप दादा हमारे संकल्प को देख मुस्कुराते बोले, बच्ची आश्चर्य क्यों लग रहा है? आपकी और हमारी लाडली दादी ऐसे ही मिलती रही है, मिलती रहेगी।
बस थोड़े समय का यह दृश्य इतना दिल को आकर्षित कर रहा था, जो देखते ही रहें, लेकिन थोड़े समय में समाप्त हो गया। और बाप दादा ने सबको दृष्टि दी और दृष्टि देते ही सबको मर्ज कर दिया। हम भी अपने को स्थूल वतन में देखने लगी। तो बाप दादा का हम बच्चों प्रति यही आस है कि हम बच्चे निर्विघ्न होकर बैलेंस द्वारा, अर्थात सेवा और स्व स्थिति के बैलेंस द्वारा संपूर्ण और संपन्न बन जाएं। विश्व नव निर्माण के कार्य में निमित्त, निर्माण और निर्माण के कार्य को सफलतापूर्वक कर सकें। अच्छा, ओम शांति।